अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है तारीख़ कश्मीर। कश्मीर का लफ्ज़ उर्फ़ आम में उन तमाम इलाक़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो पार्टीशन के वक्त प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा थे। ख़ास तौर पर कश्मीर का लफ्ज़ उस वैली के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पीर पंजाल के नॉर्थ में हिमालय के फुट हिल्स में 80 मील लंबी और तकरीबन 34 मील चौड़ी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर को कश्मीर और जम्मू को जम्मू क्यों कहते हैं। उसके बाद हम कश्मीर की तारीख के मुख्तलिफ अदवार का जायजा लेंगे। सबसे पहले कदीम दौर आता है। एंशिएंट पीरियड या कदीम दौर 3000 कबल मसीह से शुरू होकर पहली मिलेनियम के एंड तक चलता है। कदीम दौर के बाद मिडीवल पीरियड या कुरून वस्ता का दौर आता है। ये दौर पहली मिलेनियम के एंड से शुरू होकर 1586 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद कश्मीर में मुगल दौर का तज़किरा होगा। 1586 में शुरू होने वाला मुगल दौर 1752 तक चलता है। मुगल दौर के बाद दुरानी सल्तनत और उसके बाद सिख राज का जिक्र होगा। खालसा सरकार के बाद हम देखेंगे कि कश्मीर में डोगरा सरकार कैसी थी और उसके बाद कश्मीर आफ्टर पार्टीशन। तो कश्मीर को कश्मीर कहने की क्या रीजन है? राज तरंगनी के ऑथर पंडित कल्हण कहते हैं कि जहां आजकल कश्मीर का इलाका वाक़ है, यहां एक बहुत गहरी झील हुआ करती थी। इस झील में एक दियो रहता था। ये दियो झील के किनारे बसने वाले लोगों को तंग करता और उन्हें खा जाता था। लोगों की जिंदगी अजीरन करने वाले इस दियो का खात्मा एक रूहानी बुजुर्ग ने किया जिनका नाम कश्यप ऋषि था। कश्यप ऋषि ने रूहानी अमल के जरिए झील का पानी खारिज कर दिया। जलोद भू बाहर आया तो कश्यप ऋषि ने उसे पहाड़ के नीचे दबाकर हलाक कर दिया। पानी के इखराज के बाद जो हमवार ज़मीन सामने आई वो कश्यप मीर कहलाई और चलते चलते कश्यप मीर से कश्मीर हो गई। कश्मीर को कश्मीर कहने की एक और वजह शाम के बनी इसराइल से लिंक्ड है। कहते हैं कि बनी इसराइल का एक गिरोह कश्मीर आया तो वो कश्मीर की आबो हवा को देखकर बेइख्तियार पुकार उठे, काशीर यानी शाम जैसा मुल्क। कश्मीरी जुबान बोलने वाले आज भी कश्मीर को कशीर कहते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक कश्मीर कस और मीर का मुरक्कब है। कस का मतलब है नाला और मीर बुलंद इलाके को कहते हैं, तो गोया नालों और पहाड़ों की ज़मीन को कश्मीर कहते हैं। इसी तरह जम्मू का नाम बादशाह जम्बुलेन के नाम से मंसूब है। 3000 साल कबल जहां जम्मू शहर आबाद है, दरियाए तवी के किनारे एक घना जंगल था। एक दफा बादशाह इस जंगल में शिकार को आया तो उसने देखा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। जंगली जानवरों की ये दोस्ती और मोहब्बत देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने यहाँ एक शहर आबाद करने का मंसूबा बनाया और उसका नाम जम्बू रखा, जो चलते चलते जम्मू हो गया। अब हम कश्मीर की तारीख के कदीम दौर की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। तो कश्मीर का कदीम दौर 3000 कबल मसीह से शुरू होता है और पहली मिलेनियम के एंड तक चल। इस दौर में कश्मीर में कई कदीम सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देखा गया। इन सल्तनतों में मौर्य सल्तनत, किशान सल्तनत और गुप्ता सल्तनत शामिल हैं। इस दौर में हिंदुइज्म और बुद्ध मत को खूब फरोग मिला। पंडित कल्हण के मुताबिक कश्मीर में गोनंद अव्वल पहला हुक्मरान था जिसने 2450 कबल मसीह में हुकूमत की बुनियाद रखी। बुद्ध हुक्मरान अशोक के 41 साला दौर में भी कश्मीर ने इल्म अदब और तहजीब व सकाफत में खूब तरक्की की। इस दौर में कश्मीर सल्तनत का डंका हिंदुस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और चीन तक बजने लगा।
एंशियंट पीरियड में ललिता दत्या का दौर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस अजीम फातेह के दौर में कश्मीर की सरहदें पंजाब, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान तक फैल गईं और रियाया की खुशहाली भी दीदनी थी। इसके बाद मिडीवल पीरियड या कुरून वस्ता का दौर शुरू होता है। इस दौर में लोहारा डायनेस्टी और उसके बाद शामीरी खानदान और कुछ अरसे के लिए चक खानदान ने हुकूमत की। लोहारा डायनेस्टी की बुनियाद समग्रम राजा ने रखी। समग्रम राजा ने महमूद गजनवी के मुतअद्दिद हमलों को भी नाकाम बनाया। लोहारा डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान सुहादेवा को एक बुद्धिस्ट प्रिंस रेंचन ने तख्त से हटाकर खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। रेंचन ने इस्लाम कबूल करके सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से 1323 तक हुकूमत की। सदरुद्दीन की वफात के बाद उद्यान देव हुकूमत पर काबिज हो गया। वो 15 बरस तक हुकूमत करने के बाद इंतकाल कर गया। इंतकाल के बाद उसके एक मुसलमान वजीर शामीर, जो हजारा सवात का रहने वाला था, ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। शामीरी खानदान ने कश्मीर पर 216 बरस तक हुकूमत की। जब शामीरी जवाल का शिकार हुए तो चक खानदान के एक वजीर गाजी चक ने बड़े दरबार में शामीरी सुल्तान हबीब शाह के सर से ताज उतार कर अपने सर पर पहन लिया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। चक खानदान 31 बरस तक इक़्तिदार में रहा। चक शिया मजहब के पैरोकार थे। उनकी शिया नवाजी सुन्नी उलमा की मुखालफत का बायस बनी। चुनाचे कश्मीरी सुन्नी उलमा का एक वफ्द मुगल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ और कश्मीर को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने की दरखास्त की। 1586 में राजा भगवान दास की क़यादत में मुगल फौज कश्मीर में दाखिल हुई और याकूब शाह चक को शिकस्त देकर कश्मीर में मुगलिया सल्तनत का आगाज किया। कश्मीर पर मुगलों के कब्जे के बाद इसकी आज़ाद हैसियत ख़त्म कर दी गई। मुगलिया सल्तनत की टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया गया था, जिन्हें सूबा कहते थे। हर सूबे के गवर्नर को सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सूबे फर्दर डिवाइडेड थे सरकार में। कश्मीर को भी मुगलिया सल्तनत में सरकार का दर्जा हासिल था। कश्मीर के कुदरती हुस्न और खूबसूरती के दिलदादा थे। कश्मीर में मौजूद खूबसूरत इमारतें और दिलकश बागात मुगलिया दौर की यादगार हैं। किला हरी पर्बत, नसीम बाग, शालामार बाग, पत्थर मस्जिद, परी महल मुगलिया दौर में ही तामीर हुए थे। कश्मीर ने मुगलिया दौर में इल्म व अदब और सकाफत में भी खूब तरक्की की। सयाहों, आलिमों, ताजिरों और शायरों के आमदोरफ्त से कश्मीर इल्म व अदब का गहवारा बन गया। फारसी अदब को फ़रोग़ मिला और अदब में नामवर हस्तियां पैदा हुईं। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुगलिया सल्तनत डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो गई। इस इंतशार का फ़ायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा बनाया। अफ़गान सिपहसालार अब्दुल्ला शाह इसहाक अक्कासी ने 1752 में कश्मीर फतह कर लिया। कश्मीर में 66 साला अफ़गान दौर में मुआशी बदहाली और जुल्म व इस्तबदाद देखा गया। लाखों लोग वतन छोड़कर पंजाब की तरफ हिजरत कर गए। कई तरह के टैक्सेस लगाए गए और दौलत काबुल मुंतकिल की गई। मुगलिया दौर में लगाए गए बागात और दीगर मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। अफगानों के जुल्म सितम से तंग आए कश्मीरियों ने पंडित बीरबल को किसी सेवियर की तलाश में पंजाब के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह की खिदमत में भेजा। पहले 2 हमलों में नाकामी के बाद 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की फौजें कश्मीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गईं। ज्यादातर मौरख इस खालसा सरकार को भी जुल्म सितम की कंटिन्यूएशन कहते हैं। कई ऐसे इकदामात किए गए जो कश्मीर के मुस्लिम सब्जेक्ट्स के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। काउ स्लॉटर यानी ज़बीहा और अजान पर पाबंदी लगा दी गई। इसी तरह श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। रंजीत सिंह ने कश्मीर को 300 जागीरों में बांट दिया।
इन जागीरदारों की मचाई गई लूट से कश्मीर के हालात में कोई बेहतरी ना आ सकी और कश्मीर से पंजाब हिजरत का सिलसिला जारी रहा। 1846 में अंग्रेजों ने खालसा सरकार का खात्मा कर दिया तो कश्मीर भी अंग्रेजों की अमलदारी में चला गया। अंग्रेजों ने 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए कश्मीर की सॉवरेंटी महाराजा गुलाब सिंह के हवाले कर दी। डोगरा दौर के 100 साल में यक्के बाद दीगरे गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह ने हुकूमत की। इंतजामी एतबार से अगरचे ये दौर मजबूत और मुनज़्ज़म था, मगर मुसलमान रियाया के साथ तासुब की पॉलिसी बरकरार रही। मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा गया। रियासत के 2 दर्जन से जायद वज़राए आज़म में से एक भी मुसलमान न था। रियासत की 85% मुसलमान आबादी के लिए फौज और एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियां न होने के बराबर थीं। मुसलमानों से कुलियों और मजदूरों का काम लिया जाता था। मुख्तलिफ तरह के टैक्स और बेगार यानी उजरत के बगैर मजदूरी आम थी। बाकी बरे सगीर की तरह अलबत्ता सेहत और तालीम की तरफ हुकूमती तवज्जो बढ़ने लगी और रियासत के अहम मराकज़ में स्कूल और अस्पताल खुलने लगे। फिर 1947 में बरे सगीर का बंटवारा हो गया। बरे सगीर के बंटवारे के साथ कश्मीर भी तकसीम हो गया। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बाद अज़ां चीन के ज़ेर इंतज़ाम अक्साई चीन। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की सूरत इख्तियार कर गया है और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान और भारत में 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। क्या ये रियासत मुत्तहद हो सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।